नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधा गति प्रणता तंजः निरय गति निरय विग्रह गति तिरिय गति तिरिय विग्रह गति मनुय गति मनुय विग्रह गति देव गति देव विग्रह गति सिद्धि गति सिद्धि विग्रह गति। ठाणम में यहाँ गति के 10 प्रकार बताए गए हैं। हम जिस सृष्टि में जी रहे हैं वह लोकाकाश में है और सारे जीव इस लोकाकाश में ही हैं और वे 5 गतियों में हैं। नरक गति में हैं या तो, या तिर्यंच गति में हैं, या मनुष्य गति में हैं, या देव गति में हैं, या सिद्धि गति में हैं। और ये 5 तो हो ही गए, एक अंतराल गति, यानी जैसे कोई आदमी है उसको देवगति में जाना है, मृत्यु हो गई, अब देवगति में उस स्थान में पहुंचने के बीच में जो समय लगता है वो विग्रह गति हो जाता है। तो 5 और 5 ये विग्रह गतियां, यूं 10 गतियां हो जाती हैं। कोई जीव देव गति में है तो कोई भी बीच में है, अभी देव के स्थान में पहुंचा नहीं, रास्ते में ही है, तो ये विग्रह गति हो जाती है। तो यूं सोचें तो 10 गतियों में सारे जीव समाविष्ट हो जाते हैं। यूं संक्षेप में 5 में भी हो सकते हैं। 10 प्रकार बताए गए हैं, जो नरक गति और नरक विग्रह गति, तिर्यंच गति तिर्यंच विग्रह गति, मनुष्य गति मनुष्य विग्रह गति, देव गति देव विग्रह गति, सिद्धि गति सिद्धि विग्रह गति। ये विग्रह गति शब्द आया है। विग्रह गति का एक अर्थ होता है वक्र गति, यानी मृत्यु के बाद अगले स्थान में पहुंचने के लिए जो मार्ग पार करना होता है उसमें स्थूल शरीर भी नहीं रहता, तो वह जो गति होती है जिसे अंतराल गति कहा जा सकता है, वो अंतराल गति 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। एक सीधा अगले स्थान पर पहुंचना, एक बीच में मोड़ घुमाव लेकर के जाना, तो घुमावदार गति तो वक्र गति है। सीधी गति, कोई बीच में घुमाव नहीं, वह ऋजु गति यानी सीधी गति है। तो यूं ये एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच की जो गति है जिसे अंतराल गति मैंने बताया है, उसके 2 प्रकार हैं, ऋजु गति और विग्रह गति। कोई मनुष्य साधु मोक्ष में जाता है वह तो ऋजु गति ही करता है, सीधा मोक्ष में पहुंचता है, कोई बीच में घुमाव नहीं लेना पड़ता आत्मा को। जैसे यहां कोई साधु बैठा है, केवल ज्ञानी है, अब मोक्ष में जाना है, उसके आत्म प्रदेश सीधे लोकांत तक पहुंच जाएंगे, कहीं कोई घुमाव नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, सीधे पहुंच जाता है वो साधु, उसकी आत्मा। यह ऋजु गति हो गई।
और सांसारिक गति है नरक में जाना, त्रियंच गति में जाना, मनुष्य गति में, देव, इन गतियों में घुमावदार गति भी हो सकती है, ऋजु गति भी किसी की हो सकती है, दोनों गतियां हो सकती है। एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि यहां जो 5 बार आया है विग्रह गति, विग्रह गति, विग्रह गति, तो ये विग्रह गति वो वक्र गति वाली है क्या? क्योंकि उस वक्र गति को भी विग्रह गति कहा जा सकता है, परंतु विग्रह गति का दूसरा अर्थ भी है। यहां विग्रह गति है वो ऋजु वक्र वाली विग्रह गति, वो बात नहीं है। यानी विग्रह गति अंतराल गति, इस विग्रह गति में वो ऋजु गति भी हो सकती है और वो वक्र गति भी हो सकती है। ऋजु और वक्र ये दोनों ही गतियां, दोनों का द्योतक शब्द यहां विग्रह गति है। इसलिए हमारे तत्वज्ञान को जानने वाले या उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह ज्ञातव्य है कि विग्रह गति शब्द है वो वक्र गति के लिए भी प्रयुक्त होता है और वह अंतराल गति का द्योतक शब्द भी है विग्रह गति। तो ऐसी बात कहीं भूल न हो तो इस रूप में बताई जा रही है। अब ये 10 प्रकार बताए गए हैं। मनुष्य है वह मरकर के नरक में भी पैदा हो सकता है। कोई मनुष्य त्रियंच गति में पशु आदि आदि में पैदा हो सकता है। कोई मनुष्य वापिस मनुष्य भी बन सकता है। कोई मनुष्य देव गति में भी जा सकता है और कोई मनुष्य सिद्धि गति में भी जा सकता है। एक मनुष्य ही, वो भी गर्भज मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, यह मनुष्य समुदाय, कि वो मनुष्यों में से 5 गतियों में जाने वाले हो सकते। और कोई भी दुनिया का प्राणी ऐसा नहीं है जिस वर्ग में से 5 गतियों में जाने का अवकाश हो। कोई मनुष्य नरक गति में, कोई त्रियंच में, कोई वापिस मनुष्य गति में, कोई देव गति में, कोई सिद्धि गति में, यो 5 गतियां हो ऐसा गर्भज मनुष्य ही है। और किसी प्राणी के लिए इतना व्यापक अवकाश नहीं है कि 5 गतियों में वे जा सकते हो। देव हैं वे आयुष्य पूरा करेंगे तो न तो सिद्धि गति में जा सकते, आसाधना तो न हो, न वापिस सीधे देव गति में आ सकते, न नरक में भी जा सकते। वे ओनली केवल त्रियंच और मनुष्य गति में ही जा सकते हैं। नारकीय जीव हैं नरक गति वाले, वे आयुष्य पूरा करके न सिद्धि गति में जा सकते, न देव गति में जा सकते, न वापिस नरक में पैदा हो सकते, बस या मनुष्य में या त्रियंच में आ सकते हैं। अब त्रियंच भी है, त्रियंच भी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, न नारकीय जीव सिद्धि को प्राप्त करते सीधे उस जन्म के बाद, न त्रियंच प्राप्त करते, तो केवल मनुष्य ही हैं जो 5 गतियों में जा सकता। एक आदमी नहीं, मनुष्यों में से कोई कहीं यो 5 गतियों में जाने वाले मिल सकते हैं। तो अब एक बात यह है कि मनुष्य दुनिया का विशिष्ट प्राणी है। मनुष्य जैसा दूसरा कोई प्राणी है ही नहीं दुनिया में जो 5 गतियों में जा सके। इतना अधिकार, इतना अवकाश एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए कोई पूछे कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, तो इस ठाणंग सूत्र के संदर्भ में चिंतन करके भी कहा जा सकता है कि एक मनुष्य एक अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह
पांचों कह दें, 10 कह दें, इन सब गतियों में जाने वाला हो सकता है। और न देव, आसातना नैव देवों की, न नरक, न त्रियंच, और कोई भी इन 10 गतियों में जाने वाला, या पांचों कह दें, पांचों में जाने वाला नहीं होता। इसलिए मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है। और यूं भी कह सकते हैं कि सिद्धि को प्राप्त करने वाला एकमात्र गर्भज मनुष्य ही है। असंगी मनुष्य भी नहीं जा सकते। गर्भज मनुष्य ही इस जन्म के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और कोई भी प्राणी मोक्ष में नहीं जा सकता। मोक्ष तो दूर, और कोई प्राणी वीतराग भी नहीं बन सकता। मनुष्य के सिवाय कोई वीतराग भी नहीं बन सकता। तो एकमात्र गर्भज मनुष्य ही वीतरागता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए भी यह मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने का अधिकारी है। हालांकि कि सारे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं। मनुष्य वर्ग, मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो मनुष्यों में से नरक में जाने वाले भी मिलते हैं। एक दूसरे संदर्भ में चर्चा की जाए तो मनुष्यों की भी आसातना न हो। मनुष्य तो अधमतम प्राणी में भी, अधम प्राणी में भी मनुष्य का नाम आ सकता है। क्यों आ सकता है? इसलिए देखिए कि कोई भी नारकीय जीव है वो वापस तत्काल नरक में पैदा नहीं होगा। कोई भी देव वापस वो नरक में नहीं जाता है। सिद्धि गति के जीव तो खैर कहीं जाते ही नहीं है। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मरकर के 7वीं नरक में भी जा सकता है। त्रियंच भी 7वीं नरक, त्रियंच भी नरक में जा सकते हैं। पर मनुष्य तो है ही जो 7म नरक में जाने वाला, पहली से लेकर 7वीं नरक तक जाने वाला बन सकता है। इसका मतलब मनुष्य में अधमता भी इतनी आ सकती है कि 7वीं त्रियंचों में भी है, 7वीं नरक में जाने का अवकाश है, तो मनुष्यों में भी है। तो मनुष्य भी एक इतना अधम प्राणी बन सकता है कि 7वीं नरक में चला जाए। हालांकि मनुष्यों में पुरुष ही ऐसा काम कर सकता है। यानी माताएं हैं, बाइयां, स्त्री जाति, वो 7वीं नरक में नहीं जा सकती। 7वीं नरक में स्त्री जाति नहीं जा सकती, पुरुष तो जा सकते हैं। तो पुरुषों की भी आसातना तो न हो। इस संदर्भ में देखें तो पाप के क्षेत्र में पुरुष आगे हो सकते हैं महिला की अपेक्षा। तो महिला 6ठी नरक तक जा सकती है, 7वीं में नहीं जा सकती। यानी इतना पाप नहीं करती कि 7वीं नरक में चली जाए। पर पुरुष, यानी पुरुष तो 7वीं नरक में भी जा सकता है। परंतु मैं दूसरे कोण से और बात को रखूं तो कुछ स्थितियां, उच्च स्थितियां ऐसी हैं तो पुरुष ही प्राप्त कर सकता है, महिला प्राप्त नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए कुछ विशिष्ट साधना, कोई विशिष्ट साधना है वो पुरुष कर सकता है, वो साध्वी या स्त्री नहीं कर सकती। तो ऐसे पुरुषों का अपना वैशिष्ट्य भी है। दोनों ध्रुव है। 7वीं नरक में पुरुष जा सकता है तो उच्च काम भी, उच्च कार्य में भी, साधना के कुछ स्थितियों में भी महिला से ज्यादा पुरुष बढ़ सकता है। तो पुरुषों का दोनों ओर मतलब अवकाश है। अच्छाई में भी बहुत आगे बढ़ सकता है, बुरे काम में भी बहुत आगे। दोनों ध्रुव हैं पुरुष के लिए। तो ये जो आगम के जो बातें हैं, सिद्धांतों की बातें हैं, उनसे कई निष्कर्ष ऐसे निकाले जा सकते हैं।
अब जो अचेल की साधना, तीर्थंकर अचेल की साधना करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर बनते हैं, तो वो प्राय बहुलांशतया वो पुरुष ही वो साधना करके तीर्थकृत्व को प्राप्त कर सकते। तो ऐसे वो साधना के कई विधि विधान व्यवस्थाएं हैं। मूल प्रसंग की बात यह है कि 10 गतियां यहाँ ठाणंग में बताई गई है। यह तो एक सृष्टि की व्यवस्था बता दी गई है कि ऐसे इस सृष्टि में, इस लोक में ये 10 गतियां हैं। अब 10 गतियों में सिद्धि गति ऐसी है जो स्थायी है, जहां जाने के बाद पुनरावर्तन, वापिस संसार में आगमन नहीं हो सकता, नहीं होता। तो 10 गतियों में ये जो सिद्धि गति है वो सर्वश्रेष्ठ गति है, जहां जाने के बाद वापिस कोई गति, वापिस कोई जन्म होता ही नहीं है। तो वो परम गति है सिद्धि गति। बाकी की जो ये नरक आदि गतियां हैं, इनमें तो स्थायित्व नहीं है, जाओ फिर वापिस रवाना, फिर वापिस कहीं जाना, एक जगह टिकना नहीं होता, यानी स्थायी रूप में टिकना नहीं होता। तो ये जो 10 गतियां हैं उनमें सिद्धि गति ऐसी है कि वो प्राप्त हो जाए, वो शाश्वत स्थिति या शाश्वत रूप में वहां रहने की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न है कि सिद्धि गति कैसे प्राप्त हो। और यह निश्चित सिद्धांत है कि सिद्धि से पहले साधु बनना होगा, साधुत्व आना होगा, साधुत्व को आना ही होगा, उसके बिना सिद्धि नहीं। तो सिद्धि गति का मार्ग है या उपाय है साधुत्व को प्राप्त होना। बिना साधुता के सिद्धि गति प्राप्त हो नहीं सकती। दूसरी बात है, सिद्धि गति के लिए जरूरी है साधु, इतना ही साधु बनना ही नहीं, साधु बनकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करना होगा। बिना केवल ज्ञान को प्राप्त किए सिद्धि गति मिल ही नहीं सकती। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी होगा पहले वीतराग बनना पड़ेगा। वीतराग बनने के बिना केवल ज्ञान होता ही नहीं है। केवल ज्ञान की शर्त है पहले वीतराग बनो, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो वीतरागता जरूरी है। और वीतरागता से पहले साधुत्व का स्पर्श होना, आना, वो भी नितांत जरूरी है। साधुत्व नहीं आएगा तो वीतरागता भी नहीं आ सकती। तो साधुत्व को पाना, वीतरागता को पाना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को पाना, ये तीनों अनिवार्य शर्त है, कोई विकल्प नहीं है इसमें दूसरा। ऐसा होगा ही होगा तो ही सिद्धि गति प्राप्त हो सकेगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद अयोगावस्था को प्राप्त करना ही पड़ेगा। योग रहित अयोग अवस्था में जाना ही होगा, तभी फिर मुक्ति सिद्धि गति प्राप्त हो सकेगी। तो ये सारी जो बातें हैं, अयोगावस्था, केवल ज्ञान, वीतरागता, साधुता, ये गर्भज मनुष्य में ही घटित हो सकती हैं। और त्रियंश देव, नरक गति, असंगी मनुष्य भी, इनमें ये स्थितियां प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो अब जो साधुत्व को पाना है वो 2 रूप में हो सकता है। एक तो औपचारिक रूप में दीक्षा समारोह होता है, दीक्षा पचकाई जाती है, वो सब एक तो वो तरीका है, सामान्य तरीका वही है, दीक्षा पचकना, लेना, करना, वो तरीका है। एक तरीका वो सहज में ही या किसी रूप में होता है कि यूं बिना औपचारिक रूप में दीक्षा समारोह नहीं, दीक्षा का कोई पुचकाने वाला नहीं, अपने आप भावों में ऐसा साधुपन आता है, एकदम भीतर ही भीतर प्रक्रिया सी होती है कि साधुपन आ जाता है। उसका उदाहरण माता मरुदेवा को मान लगते हैं, चक्रवर्ती भरत को देख लो,
भीतर में साधुपना आ गया, न कोई दीक्षा समारोह हुआ, न प्रोग्राम हुआ, न पाठ बोला गया, न लोस किया गया, न अपने आप साधुपना। वो मानना चाहिए संभवतया रेयर केस, इन रेयर केस में ऐसा हो सकता है भीतर में साधुपना। जी सामान्यतया साधुपना का संकल्प ग्रहण किया जाता है। तो ये सिद्धि गति हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए साधुत्व को हम प्राप्त करें, प्राप्त कर चुके हुए साधुत्व को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो सिद्धि गति भी कभी प्राप्त हो ही जाएगी, ऐसी आशा की जा सकती है।